मैं आपको कह रहा हूं कि महाभारत क्यों हुआ? सत्ता पे बैठे हुए लोग जब अंधे हो जाएंगे, सत्ता पे बैठे हुए लोग जब अपनी आंखें बंद कर लेंगे और हक हिस्सेदारी की जहां लूट होगी तो महाभारत तो होना। जो सरुमन है नीतीश कुमार, जो राजा है, राजा जब आंख बंद कर लेगा तो उनके इर्द गिर्द के लोग भटकेंगे, जो अपने ही नेता के लोकप्रियता और उनके बढ़ते हुए कद से परेशान हो। इतना नीचे गिर जाएगी पार्टी, ये कार्यकर्ताओं ने कल्पना में भी नहीं सोचा था। आपने टिकट नहीं दिया, वो आदमी एक शब्द नहीं बोला। आपने बेइज्जत करके घर से बाहर सामान करवा दिया, एक शब्द वो आदमी नहीं बोला। आपने झूठ भैया नेताओं से क्या कुछ नहीं कहवाया, गालियां दिलवाई, वो आदमी फिर भी चुप रहा। परिवार में 5 लोग होंगे, अब 5 लोग अगर कमाने वाले लोग होंगे, 5 लोग अगर स्वावलंबी होंगे तो क्या उनको राइट नहीं है कि वो अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदे? आप बताओ कि आरसीपी सिंह के नाम से कौन सा प्लॉट है? आप बताएं कि आरसीपी सिंह के अकाउंट से कितना पैसा इन प्लॉट के खरीदारी में गया है? सभी वर्ग के कार्यकर्ता जिस तरह से सड़कों पर इनके सम्मान में और स्वागत में उमड़ रहे हैं तो बेचैनी इन लोगों की बढ़ गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी 24 में। आरसीपी सिंह आज खबरों में है। सुबह से तमाम खबरों को उनसे हम रिलेट कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ी छापेमारी की गई है आरसीपी सिंह के ऊपर। सीबीआई के द्वारा नहीं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा नहीं, बल्कि उनकी ही पार्टी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और भारत के इतिहास में ये पहला राज्य बिहार बना है जहां की किसी राजनीतिक पार्टी ने अपने ही पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के संपत्ति पर छापा मारा है। छापा नीतीश कुमार के इशारे पर मारा गया, छापा ललन सिंह के इशारे पर मारा गया। इस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ जितेंद्र नीरज मौजूद हैं। आप जानते होंगे एनबीसी पर हमेशा इनको हम बुला लेते हैं। सर, आज बहुत बुरा दिन है आप लोग के लिए। आरसीपी सिंह को कहा जा रहा है कि अंत नहीं होगा, उनका विनाश होगा, ये कहा जा रहा है, क्या कहना है सर? देखिए, आज का दिन उदित जी बुरा हम लोगों के लिए नहीं है। आज का दिन जनता दल यू पार्टी के लिए सबसे बुरा दिन है। यह इस देश की शायद ये पहली पार्टी है जो अपने ही नेता के बढ़ते जनाधार से, बढ़ती लोकप्रियता से गड़बड़ा करके और उसके ऊपर इस तरह से घटिया आरोप लगा रही है अपने ही पार्टी के नेता। आपने अभी कहा कि अपने ही पार्टी के नेता के खिलाफ छापेमारी की गई, इतना ही नहीं किया गया। एक ऐसा नेता जिसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी, एक ऐसा नेता जो पार्टी के लिए सर्वमान्य था, एक ऐसा नेता जो कार्यकर्ताओं के हृदय में बसता था, एक ऐसा नेता जिसने इस पार्टी को कार्यालय के कमरों से उठा करके गांव की गलियों तक ले गया था, उस नेता को घेरने के लिए पार्टी के नेता इतना गिर जाएंगे, इतना नीचे गिर जाएगी पार्टी, ये कार्यकर्ताओं ने कल्पना में भी नहीं सोचा था। और आज कार्यकर्ताओं का हृदय आहत है, काफी दुखी हैं बिहार भर के कार्यकर्ता कि पार्टी इस स्तर तक गिर गई। अरे भाई, क्या कुछ नहीं किया आपने टिकट नहीं दिया, वो आदमी एक शब्द नहीं बोला। आपने बेइज्जत करके घर से बाहर सामान करवा दिया, एक शब्द वो आदमी नहीं बोला। आपने झूठ भैया नेताओं से क्या कुछ नहीं कहवाया, गालियां दिलवाई, वो आदमी फिर भी चुप रहा, सर्वमान्य नेता। और उसके बावजूद आपका मन नहीं भरा और आप इस स्तर पे उतर गए कि एक प्रदेश अध्यक्ष, और वो कौन है प्रदेश अध्यक्ष जी? प्रदेश अध्यक्ष जी को यह भी बताना चाहिए कि आपके ऊपर कितने सारे केस हैं और वो किस तरह के केसेज हैं। तो ये कौन सा मामला है भैया? कोई नई बात तो है नहीं, आपने कोई नई बात तो नहीं कहा। आपने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, जो बातें आपने कही है, तो ये बातें तो ऑलरेडी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। जिस जमीन की आप बात कर रहे हैं, अगर तो भाई इस देश में जमीन खरीदना, जमीन बेचना अपराध है क्या? ये अपराध नहीं है। तो समस्या ये है कि एक ही परिवार कि 2 लोग जो सरकार में रहते हैं, मतलब एक सरकारी नौकरी में है, एक सरकार में ही है, उनके द्वारा पिछले 9 सालों में 58 प्लॉट खरीद लेना, ये सवाल खड़ा हो रहा है। उदित जी, इस देश में और इस प्रदेश में आप उठा करके देखिए कि लोग बैंक की नौकरी करता है क्लर्क के रूप में और रेलवे में नौकरी करता है, वो भी रिटायरमेंट होते होते एगो घर बना लेता है और ये उसका सपना होता है। आरसीपी सिंह जी जो देश के सर्वोच्च माने एक अधिकारी के रूप में सर्वोच्च पदों पर लगातार रहे, रिटायरमेंट के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वैसे तो उनसे आप पूछिए, लेकिन मैं दावे के साथ जितनी हमको जानकारी है मैं कह सकता हूं कि उनके नाम से न एक प्लॉट है, न उनके नाम से एक घर है, न उनके नाम से कोई गाड़ी है। किस तरह का आरोप लगा रहे हो भाई? एक ही परिवार की क्या बात है? परिवार में 5 लोग होंगे, अब 5 लोग अगर कमाने वाले लोग होंगे, 5 लोग अगर स्वावलंबी होंगे तो क्या उनको राइट नहीं है कि वो अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदें, अपने लिए अपने पैसे को निवेश करें? ये उनका राइट नहीं है? ये मौलिक अधिकार नहीं है?
आपके पार्टी के हम नेता हैं, आप हमारे परिवार के बच्चों पे चले गए। आप बताओ कि आरसीपी सिंह के नाम से कौन सा प्लॉट है। आप बताएं कि आरसीपी सिंह के अकाउंट से कितना पैसा इन प्लॉट के खरीदारी में गया है। भाई जिसके नाम से प्लॉट है, अगर उसने प्लॉट की खरीदारी की है तो उसका आईटीआर, वो आईटीआर जिन बच्चों की बात आप कर रहे हैं उनके दोनों बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, एक आईपीएस अधिकारी है, दूसरा लॉयर है जी। 2010 से वो इनकम टैक्स भर रही हैं। तो आप देखो ना कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने अपने खाते से, अपने बचत के पैसे से जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है उसको आईटीआर में डाला है कि नहीं। तो यदि सब कुछ डाला हुआ है तो आप सवाल क्या उठा रहे हो, किस चीज की बात कर रहे हो भैया, आप ये बताओ ना। ये तो झलक गया है कि आपने राजनीतिक द्वेष में आप इतने नीचे गिर गए हैं कि अब तो भाई भगवान ही मालिक है इस पार्टी का, अब तो माने गजीब टाइप का लगने लगा। अच्छा, उमेश कुशवाहा हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, बड़ा तीखा ये लोग बोल रहे हैं, लग रहा है कि कुछ जमाने की दुश्मनी थी जो अब निकल रहा है। अरे ये लोग क्या तीखा बोल रहे हैं उदित जी, इन लोगों ने तो टुच्चे लोगों से, 2 कौड़ी के पार्टी के साधारण नेताओं से क्या कुछ नहीं बोलवाया, गालियां तक पढ़वा रहे हैं। और इन लोगों की क्या बात कहिएगा। मैं आपको कह रहा हूं कि महाभारत क्यों हुआ। सत्ता पे बैठे हुए लोग जब अंधे हो जाएंगे, सत्ता पे बैठे हुए लोग जब अपनी आंखें बंद कर लेंगे और हक हिस्सेदारी की जहां लूट होगी तो महाभारत तो होना है। कितना पीछे जाएगा कोई। तो महाभारत होगा बिहार में, महाभारत तो होना तय है। और महाभारत की पृष्ठभूमि इन लोगों ने बनाई, पटकथा इन लोगों ने लिख दी है। और अब लड़ाई तो होगा। और ये लड़ाई किसकी होगी? ये आरसीपी सिंह की लड़ाई नहीं है, ये इस पार्टी को बचाने की लड़ाई है। जिस पार्टी को गांधी लोहिया जेपी के विचारों से बनी हुई पार्टी को जिस तरह से सम्मान, कृपा, फलाना ढेकाना, अभी तमाम एजेंडे, आप पार्टी में तमाम एजेंडों को उठा करके देखिए तो ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी अब विपक्ष से नहीं लड़ रही, अपने ही अंदर के जो है नेताओं से लड़ रही है। तो अब कार्यकर्ता वर्सेज नेता का ये आंदोलन चलेगा। और इस पार्टी को तो अब भगवान बचाएं तो बचाएं, बचने वाले। इस महाभारत में धृतराष्ट्र कौन है, दुर्योधन कौन है, ये बता। आंख कौन बंद किए हुए हैं? आंख तो वही ना बंद करेंगे जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ता की कुर्सी पर जो सर्वमान है, नीतीश कुमार जो राजा है। राजा जब आंख बंद कर लेगा तो उनके इर्द गिर्द के लोग भटकेंगे। और अगर आपने आंख नहीं बंद कर लिया है तो जो कुछ हो रहा है उस पर आपकी चुप्पी क्यों? ये कार्यकर्ताओं का सवाल है, ये कार्यकर्ताओं का सवाल है। दुर्योधन का भी रोल कौन निभा रहा है? नहीं देखिए, आप महाभारत का चूंकि जिक्र कर रहे हैं, तो महाभारत में धृतराष्ट्र भी थे, जो तो अंधे थे, और उन्हीं के चलते उनको कुछ दिखा नहीं, द्रौपदी का चीरहरण हो। दुर्योधन उस चीरहरण में संलिप्त है। आरसीपी सिंह को आज फंसाने की जो बात कही जा रही है, इसमें कौन लोग हैं भाई? अचानक अच्छा बताइए, इतना डॉक्यूमेंटेड चीज निकाला गया, 58 प्लॉट, 40 बीघा, लता सिंह, लिपि सिंह, गिरिजा सिंह, अच्छा ठीक है, वो देखिए ये प्लॉट निकाले गए, ठीक है। आप कह रहे हैं कि 2 कार्यकर्ताओं ने इतना मेहनत करके निकाला, आपको आवेदन दे दिया 2 कार्यकर्ता, और आपने इस तरह का जो है पब्लिकली आपने नोटिस निकाल दिया, जबकि आपके अंदर इतनी मानवता और इतनी नैतिकता भी नहीं थी कि आपके पार्टी के नेता हैं, एक बार उनसे स्पेशली पूछ लिया जाए, समझ लिया जाए कि इन चीज़ों में उनकी क्या राय है। लेकिन इस पर आप जवाब दीजिए ना कि आपके राजा के नवरत्न मंत्रियों में से 2 मंत्री के खिलाफ लगातार जो वायरल हो रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले, आपके चैनलों पर भी, विभिन्न चैनलों पर जमीन के भी मामले हैं और भी बहुत सारे मामले हैं, तो उसका संज्ञान कब लेगी पार्टी? उस पर भी पार्टी का दायित्व बनता है कि नहीं? तो 2 कार्यकर्ता लिखा, आपने इस तरह का जो है पत्र निकाल दिया, ये आपकी पुरानी आदत है। तो अब बहुत सारे कार्यकर्ता और बहुत सारी जनता की जो ये मांग है कि आप अपने अन्य मंत्रियों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले हैं तो उस पर आप कार्रवाई कीजिए, तो उस पर आप चुप क्यों हैं? तो बड़ी बड़ी बातें सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बोली जाएंगी तो ये नहीं चलेगा। नहीं, चुप तो आरसीपी सिंह भी है। देखिए, जब उनका राज्यसभा का टिकट काटा गया, उस समय भी वो चुप थे, उसके अगले दिन ही प्रेस वार्ता किए, उस दिन भी नीतीश कुमार को धन्यवाद कहे। जिस दिन आवास खाली करवाया गया पटना का, उनका जो सरकारी बंगला था, उसके बावजूद वो धन्यवाद कहें। तो अब तो सब कर्म हो गया, अब तो कुछ बचा तो है नहीं, पद प्रतिष्ठा सब गया पार्टी से। अब भी वो चुप रहेंगे कि अब कुछ बोलेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि सबसे बड़े नीतीश कुमार के राजदार आरसीपी सिंह ही है, ललन सिंह उतना नहीं है राजदार। अभी भी मुंह खुलेगा कि अब शांति से सरेंडर करके जाएंगे केदारनाथ। देखिए परेशानी कहाँ है, सब चीज में इनकी चुप्पी ही इनकी परेशानी, इन लोगों के लिए परेशानी बन गई है। अब ये लोग देखा कि इतना कुछ करने के बाद अब तो घर बैठा दिए, उसके बावजूद भी आरसीपी सिंह जब निकल रहे हैं सड़कों पे और विभिन्न कार्यक्रमों में जब जा रहे हैं
तो जिस तरह से पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, महादलित, सवर्ण, सभी वर्ग के कार्यकर्ता जिस तरह से सड़कों पर इनके सम्मान में और स्वागत में उमड़ रहे हैं, तो बेचैनी इन लोगों की बढ़ गई है। तो हम बताएं ना आपको कि ये पहली पार्टी है जो अपने ही नेता के लोकप्रियता और उनके बढ़ते हुए कद से परेशान हो रही है। तो इन लोगों को की परेशानी तो है, और मुंह खुलेगा, अगर मुंह खुलेगा तो बातें तो दूर तक जाएंगी। चलिए, तो अब मुंह आरसीपी सिंह का कब खुलता है और क्या बोलते हैं उसके बाद ये गौर करने का विषय होगा। लेकिन फिलहाल आरसीपी सिंह, उनका परिवार जो है वो मुश्किलों में है। उनके सभी दस्तावेजों को खोला जा रहा है, और खोल भी रहा है वो व्यक्ति, वो पार्टी जिसको उन्होंने सींचा है कभी, जो सबसे करीबी लोग थे आज वही सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे हैं। और ये महाभारत का आगाज है आने वाले दिनों में, 2024 का लोकसभा हो, 2025 का विधानसभा हो, या फिर अगर मध्यावधि चुनाव भी होता है तो जनता किसके साथ जाएगी, जनता का फैसला सबसे अहम होगा, देखने वाली बात होगी। एक बात यहाँ पे हम कह देना आपको चाहेंगे कि साजिश रच के कौरवों के द्वारा जुए में हराकर धोखे से और पांडवों को 5 साल तक के लिए दूर कर देने का मतलब यह नहीं था कि जीत कौरवों की और पांडवों की हार हो गई थी। जीत अंततः सत्य के राहों पे चलने वाले पांडवों को ही थी। इस धर्म युद्ध में भी जीत सत्य की होगी, आरसीपी सिंह जीतेंगे, और सारे तिकड़मी और साजिश करने वाले ये लोग बुरी तरह से पछाड़ के गिरेंगे। चलिए, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया।